अगर आपने मेरा लास्ट सेशन नहीं देखा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का, जहां पे कि मैंने आप लोगों के साथ इन डिटेल बीईएल का जो प्रोबेशनरी इंजीनियर एग्जाम है दिसंबर 20th को, उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज उसे देखिएगा पहले। लिंक जो है अभी ऊपर पॉपअप हो जाएगा, साथ ही मैं कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज के वीडियो सेशन में जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे मैं बीईएल का इलेक्ट्रॉनिक्स का जो 2023 में पेपर था उसका कंप्लीट एनालिसिस करूंगा, जिसके बाद कि आपको पता चलेगा कि सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, टेक्निकल सब्जेक्ट का क्या ब्रेकडाउन है, डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर क्या है, थ्योरी वर्सेस न्यूमेरिकल, कितना थ्योरी कितना न्यूमेरिकल आता है, टाइम मैनेज हमें कैसे करना है एग्जाम में, और साथ ही यहाँ पे एक्यूरेसी वर्सेस स्कोर के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने गेट 2014 और 2020 क्रैक किया है, जिससे कि मैं अभी ओएनजीसी में एज एडब्ल्यू वर्क करता हूं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा। तो अगर मैं यहाँ पे पेपर का आप लोगों के साथ लेवल बात करूं तो जनरल एप्टी में यहाँ पे बेसिकली आप जैसे कि देखोगे पूरा जो है आपको जीके टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे 2023 में। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस इज कंसिडर्ड अ सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल मेथड टू एनहांस सॉइल फर्टिलिटी एंड रिड्यूस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ पे इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आप ऑप्शंस को यहाँ पे एलिमिनेट कर पाओ। तो ओवर ग्रेजिंग मतलब जो कि है बेसिकली अगर कहीं पे भी गाय या जो भी आपका बेसिकली ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, गोट वगैरह, वो ज्यादा खा ले तो उसको बोलते हैं ओवर ग्रेजिंग। एक्सेसिव पेस्टिसाइड यूज तो वहां पे लीचिंग हो जाता है सॉइल का। मोनोकल्चर मतलब क्या होता है कि एक ही तरीके के हम जो है पौधे को वहां पे बार बार उगाते हैं, जिससे कि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो जाता है। तो यहां पे बोला गया सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सो ओनली वन ऑप्शन रिमेन इज एग्रो फॉरेस्ट्री। तो ऐसे ही आप सिंपल सिंपल क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चंस है आपके यहाँ पे बेसिकली ये क्वेश्चंस वैसे होते हैं, या तो आप इन पे अगर 10 से 15 सेकंड सोचोगे तो या तो ऑप्शन एलिमिनेट करके आप बना पाओगे, या तो आपको डायरेक्ट फैक्ट पता है तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और इन क्वेश्चंस में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है अगर फैक्ट नहीं पता है तो। ठीक है, तो इन पे मैं ज्यादा यहाँ पे डिस्कशन नहीं करूंगा। हमारा जो डिस्कशन रहेगा इट विल बी ऑन योर एप्टी एंड रीजनिंग एंड हाउ योर टेक्निकल पेपर इज। तो यहाँ पे 13 क्वेश्चन टोटल, यहाँ पे सॉरी 12 क्वेश्चन है। अब अगर रीजनिंग की बात करूं तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक 4 लेटर क्लस्टर हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम मैनर एंड वन इज डिफरेंट। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे IHGTSRONM, तो ये सारे उल्टे लिखे हुए हैं, लेकिन जो MKL है ना, ये आपका सही स्ट्रेट ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो इमीडिएटली यहां पे आप 2 को मार्क कर सकते हो। अब ये टाइप के जो क्वेश्चंस है ये आप कैसे ऑब्जर्व कैसे कर पाओगे, तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप ये क्वेश्चन आपको इजी लगेगा। वरना मैं बार बार बोल चुका हूं कि रीजनिंग और एप्टी ऐसा टॉपिक है जहां पे आप जितना भी थ्योरी जितना भी शॉर्टकट याद कर लो, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस नहीं, अगर आपने प्रैक्टिस एनफ नहीं किया है तो आपको वो जो कंसेप्ट है, हिडन कंसेप्ट या जो हिडन वहां पे जो भी चीज, जैसे कि यहाँ पे ये उल्टा सीधा लिखा हुआ है, ये आपको दिखेगा ही नहीं कभी। ठीक है, सिमिलरली दीज आर एनालॉजी क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल। 5 अगर 130 है तो 7 क्या होगा, मेरे को सीधा दिख रहा है यहाँ पे कि 5 का क्यूब 125, तो ये बेसिकली क्या होगा, +5 किया। 7 का क्यूब 343 +7 करूंगा तो 350। इतना आसान हो जाता है अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस में रहेंगे तब। ठीक है, तो ये जैसे कि ये क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे ABCD कुछ कुछ बता रहा है, तो आपको यहाँ पे बेसिकली बताना है कि अगर ये एक्सप्रेशन है तो ये कैसे होगा। तो ये टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं दीज आर ऑल ट्रिकी एंड मिस्टेक्स यहाँ पे होंगे। तो ये इजीली सॉल्व आप तभी कर पाओगे जब आप इसको केयरफुली सॉल्व करोगे, क्योंकि क्या होता है कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस देख के ना हमको बहुत ज्यादा नर्वसनेस हो जाता है कि यार ये तो क्वेश्चन आता है लेकिन फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज लैक ऑफ प्रैक्टिस। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो इजीली आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट ये सब मीडियम लेवल के क्वेश्चंस है। यहाँ पे क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करिएगा। क्यों मैं बोल रहा हूं, देखिए
Six girl, Ananya, Priya, Sneha, Nisha, Riya and Kavya are sitting around a round table facing away from the center. अब यूजुअली क्या होता है, हम एग्जाम में ना फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर ये नहीं देखते, हम बस सेंटर बैठे हुए एक टेबल में, तो हम क्या करते हैं, फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ टेबल। तो जब सेंटर ऑफ द टेबल होता है तो राइट लेफ्ट अलग होता है, और अगर मैं अपोजिट घूम जाऊं तो मेरा लेफ्ट और राइट अलग हो जाता है। इसीलिए क्वेश्चन को रीड करना काफी ज्यादा जरूरी होता है यहाँ पे। तो अगर आप क्वेश्चन रीड नहीं करोगे, इस क्वेश्चन का गलत आंसर आपको आ जाएगा। तो वीडियो थोड़ा सा यहाँ पे लंबा होने वाला है, इसीलिए पेशेंस रख के देखिएगा। पूरा एनालिसिस 2023 का यहाँ पे मैंने कवर किया है आप लोगों के लिए। तो अभी जैसे ये क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, तो आप देखोगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर क्लस्टर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो प्रैक्टिस में रहोगे तो आपको दिखेगा कि ए से सी 2 पोजीशन बाद है, ई से जी 2 पोजीशन बाद है, ई से जी 2 पोजीशन, आई से के 2, तो जी के बाद एच एन आई, फिर के बाद एल आर एम, तो फोर्थ ऑप्शन ऐसे ही आप मार्क करोगे। तो मैं सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, एक आप लोगों को ओवरव्यू दे रहा हूं। अभी जैसे ये क्वेश्चन, ठीक है, रिलेशनशिप, इसका इंग्लिश नहीं था, तो ये थोड़ा सा ना टफ होता है। इसका अगर आइडिया आपके पास है तभी सॉल्व करना। अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चंस कभी सॉल्व नहीं किए तो इस पे टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, देखो विच ऑफ द नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। ये तो देख के ही मतलब इसमें 5 सेकंड भी नहीं, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 24 2 जा 48, 42 2 जा 96, बस मार्क करो आगे निकलो। तो ऐसे 5-5 सेकंड के भी क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। देखो 120 इन अ कॉम्पिटिशन आयशा रैंक्स 95, तो 120 माइनस 95 प्लस 1 करोगे तो इसका भी आंसर आ जाएगा। इस टाइप के इजी इजी क्वेश्चंस आपको ढेरों मिलेंगे। अभी जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड। तो जब मैं ये पेपर देख रहा था मुझे इसका आंसर नहीं पता था, लेकिन मैंने इसका आंसर कैसे निकाला मैं आपको दिखाता हूं। देखो स्किन मतलब डर्मेटोलॉजी, ठीक है, जॉइंट का क्या होगा, तो ऑप्थेल्मोलॉजी मुझे पता है क्या, ये आई का होता है, नेफ्रोलॉजी होता है किडनी का, न्यूरोलॉजी होता है ब्रेन का। इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचा, एंथ्रोलॉजी जो भी है, ये जॉइंट। मुझे ये पता भी नहीं था, फिर भी मैं मार्क कर पाऊंगा इसको। सिमिलरली देखो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये कैसे होते हैं कि यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दे दिया रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चन बेसिकली क्या होता है ना, यहाँ पे आपको हर एक ऑप्शन को चेक करना होता है। तो ये टाइप के क्वेश्चन कभी भी फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व नहीं करना होता है, बिकॉज इट विल कंज्यूम टाइम। तो ये आपके ऊपर क्या करता है, प्रेशर क्रिएट करता है। इसको मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए। तो मैंने आप लोगों को समझाया भी है कि आपका 2 पास रूल क्या होता है कोई भी ऐसे एग्जाम में। फर्स्ट पास में बेसिकली जो क्वेश्चंस एकदम फटाफट बना सकते हो, देख के ही बन जाए उस टाइप के क्वेश्चन, और जब फर्स्ट पास आप कर रहे हो तब उन क्वेश्चंस को रिव्यू के लिए रख देना जो कि आपसे बनेगा, लेकिन टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा बोल के आप उसको बाद में रिव्यू करके बनाएंगे, ठीक है। देखो ये कंक्लूजन, ये तो इजी होते ही है, इसमें कुछ है नहीं वैसा। ये सब इजी क्वेश्चंस, मैं इन पे ज्यादा और आप लोगों के साथ डिस्कशन नहीं करूंगा। कंट्रोल सिस्टम, अब आप लोग मेरे से बोलते हो कि देखो कोर्स ज्वाइन कर ले, टेस्ट सीरीज कर ले। अब इसमें क्या ही करोगे, द नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ रूट लोकस इज इक्वल टू, यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स लिखा है, डिफरेंस ऑफ पोल्स एंड जीरोस होता है। तो यहाँ पे एकदम इजी इजी सवाल है। यहाँ पे अगर आप थ्योरी पढ़े हो तो आपसे हो जाएंगे। देखो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्ड विथ फर्मी लेवल इन सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन, ठीक है। तो फर्मी लेवल यहाँ पे आप अगर सारे ऑप्शंस पढ़ोगे तो एकदम सिंपल। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली देखो सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट भी किया है, पूरा एनालिसिस आगे बताने ही वाला हूं मैं कि कौन से चैप्टर कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चंस देखो यहाँ पे जो ट्रिक वाले हैं मैं उन्हीं पे ही थोड़ा सा आप लोगों के साथ बात करूंगा। मैक्सिमम देखोगे आप तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं, पूरा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन रहता है। इनमें ऐसा है ना कि आपको अगर पता है तो आप इमीडिएटली मार्क करोगे, अगर नहीं पता है तो तुक्के नहीं लगने वाले यहाँ पे, ठीक है। ये थोड़े से कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस भी यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं, थोड़ा प्रॉपरली क्वेश्चंस को रीड करके यहाँ पे बनाना है। अब ये देखो कंट्रोल सिस्टम इन अ क्लोज लूप सिस्टम व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इंटीग्रल कंट्रोलर। यहाँ पे सिंपल पता है कि स्टेडी स्टेट एरर कम करने के लिए। अब जिसको नहीं पता है वो सोचते रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे ही पूरे क्वेश्चंस मैं और भी यहाँ पे रखा हुआ है। देखो ये एक चीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द ऑपरेशन ऑफ बीजेटी इन सैचुरेशन रीजन। अब यहां पे ना ऑप्शंस जब आप करोगे ना तो ध्यान से देखना ऑप्शन को। सैचुरेशन रीजन में आपको ये चीज पता होता है कि कलेक्टर एमिटर रीजन जो होता है या तो वो 0 होता है उसका वोल्टेज,
या तो वहां पे 0.2 होता है सिलिकॉन के केस में और जर्मेनियम के केस में 0.3। तो यहां पे देखो एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है कि 0.2 या उससे लेस, वीसी ऑप्शन 3 मार्क करना, लेकिन प्रॉपरली देख के दूसरे ऑप्शंस को भी चेक करके फिर मार्क करिएगा, ठीक है। ये सब इजी इजी क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। ये जो पेपर है ये मैं अपने टेलीग्राम के ग्रुप में आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। एकदम सिंपल सिंपल, देखिए डीएफटी, कोई डीएफटी पढ़ता नहीं है, लेकिन ये सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको सिंपल फॉर्मूला पता है तो आप यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देखो जैसे कि यहाँ पे व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन हैविंग इनर कंडक्टेंस रेडियस 1 मीटर, आउटर कंडक्टेंस रेडियस ऑफ 3 mm एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ 9.0, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस का फॉर्मूला लगा लो, ठीक है, 60 बाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे डायरेक्टली ln d बाई डी। अब यहाँ पे कुछ कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए, जैसे ln2 का क्या है, ln3 क्या है, ln5 क्या है, ln3 सॉरी, जैसे यहाँ पे ln2 0.693, ln3 क्या होता है आप लोग सोच के बताना। अब जिसको यहाँ ln3 नहीं पता वो ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे इजी एकदम, आप देखो मैंने मार्क करके रखा है, इजी बट कैलकुलेटिव। तो कोई भी, मैं जैसे आप लोगों को सजेस्ट किया था कि कोई भी यहाँ पे जो है आप लोगों को कोचिंग की जरूरत नहीं है, आप सिंपल सिंपल क्वेश्चंस यहाँ पे खुद से आप सॉल्व कर सकते हो, नेटवर्क के, सिग्नल्स के। कुछ कुछ देखिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन का आ गया है, तो इसका जैसे मुझे भी आइडिया नहीं है क्या है, तो यहाँ पे अगर मैं ये पेपर देता तो मैं इसको यहाँ पे जो है क्विट कर देता ये क्वेश्चन, ठीक है। नाइक्विस्ट प्लॉट का देखो क्वेश्चन आया हुआ है, इजी एकदम, थेवेनिन थ्योरम। अभी देखो यहाँ पे फॉर एन अर्थ स्टेशन ट्रांसमीटर इनपुट पावर ऑफ 25 dBW, ठीक है, विथ बैकऑफ लॉसेस ऑफ 3 dB, अ टोटल ब्रांचिंग एंड अ फीडर लॉस ऑफ 3 dB एंड अ ट्रांसमिट एंटेना गेन ऑफ 25 dB, डिटरमाइन द इफेक्टिव आइसोट्रोपिक रेडिएटेड पावर। तो हमको पता है EIRP क्या होता है, P इन इनपुट पावर प्लस गेन ऑफ द एंटेना माइनस लॉसेस। तो लॉसेस यहाँ पे दिया हुआ है 3 और 3, इनपुट पावर भी आपको दिया हुआ है, गेन ऑफ एंटेना दिया हुआ है, सीधा करोगे आ जाएगा एकदम। पुट द फॉर्मूला गेट द, मतलब फॉर्मूला में बस पुट करो आप और आपको सब यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो मैं और यहाँ पे आप लोग के साथ जो है डेटा ज्यादा है यहाँ पे मैं और एनालिसिस नहीं करूंगा, क्वेश्चंस आप लोग खुद देखना, ठीक है। मैंने यहाँ पे सारे जगह हिंट्स दे दिया है, आप लोग इसको जाके एक बार देखिएगा, सिंपल एकदम, फॉर्मूला अगर पता है क्वेश्चन सॉल्व होंगे वरना नहीं होगा। अब डायरेक्टली मैं यहाँ पे वीडियो सेशन को लॉन्ग करने के बजाय आप लोग का टाइम नहीं वेस्ट करते हुए सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूं। तो जनरल एप्टीट्यूड जैसे कि 12 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, इसमें आपका हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, जनरल नॉलेज कुछ भी आ सकता है। लेवल अगर इसकी मैं बात करूं तो इजी टू मॉडरेट रहता है, प्रिपरेशन टाइम इसका कम लगता है। ऑलरेडी मैं आप लोगों को बोला हूं कि लास्ट 3 से 4 महीने का पेपर देखिए, और नॉर्मल अगर आपको कुछ भी नहीं करना है तो लास्ट अभी जो भी एग्जाम 4 से 5 महीने के बीच में हुआ है उसके कोई भी 10 पेपर उठा के उसका जनरल अवेयरनेस सॉल्व कर लीजिए। एटलीस्ट यहाँ पे आप 60 to 70% क्वेश्चन जनरल एप्टी के बना के आओगे। टाइम पर क्वेश्चन यहाँ से 10 से 15 सेकंड आपको लगने वाला है। अगर रीजनिंग की बात करूं तो क्वेश्चंस आए लेटर क्लस्टरिंग, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज कंप्लीशन, सर्कुलर अरेंजमेंट, लॉजिकल रीजनिंग और रिलेशनशिप। यहाँ पे लेवल जो है 50% एकदम इजी है, 30% थोड़ा टफ, 30% यहाँ पे मीडियम लिखना है मेरे को, ठीक है, और 20% टफ है। इसका भी जो प्रिपरेशन टाइम मॉडरेट है, और ये सिर्फ और सिर्फ तभी आएगा जब यहाँ पे आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस को। और टाइम पर क्वेश्चन यहाँ पे 40 to 60 सेकेंड। टेक्निकल जो 75 क्वेश्चन आएंगे इसके हम डिटेल्ड एनालिसिस आगे अभी देखने वाले हैं। तो आप अगर अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, भूलिएगा मत, और कमेंट करके मुझे बताइए अगर आप लोगों को कोई डाउट है अभी तक तो जरूर कमेंट करिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए यहाँ पे क्योंकि आप लोगों में से बहुत से लोग जो है वॉच करते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सिर्फ 6.1% लोग सब्सक्राइब करते हैं, 93% लोग सब्सक्राइब नहीं करते। इसी वजह से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। नेक्स्ट अगर मैं टेक्निकल सब्जेक्ट का ब्रेकडाउन, तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। कंट्रोल सिस्टम में 2023 में 7 to 8 क्वेश्चन, और यहाँ पे वेटेज 9 to 10%।
इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो रूट लोकस, बोडे प्लॉट, नाइक्विस्ट प्लॉट, ट्रांसफर फंक्शन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म और सिस्टम ऑर्डर से क्वेश्चन आए थे। सिस्टम डिफिकल्टी की बात करूं तो मॉडरेट डिफिकल्टी था यहाँ पे। ईडीसी अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस पूछे गए थे, वेटेज 10 to 11%। बीजेटी बायसिंग, मॉसफेट ऑपरेशन, जेनर डायोड, क्लिपर सर्किट, एम्पलीफायर्स, एलईडी और क्वांटम एफिशिएंसी के फॉर्मूलाज वगैरह पूछे गए थे। सबसे इजी यहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। माइक्रो प्रोसेसर को भूल के भी यहाँ पे इग्नोर मत करिएगा, माइक्रो प्रोसेसर से काफी क्वेश्चंस आते हैं और टोटल इन दोनों का वेटेज आप देख सकते हो 15 से 16% और क्वेश्चंस एकदम इजी रहते हैं, एकदम इजी, बिलीव करिए। नेटवर्क 10 to 11% यहाँ पे है, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बस कैलकुलेशंस यहाँ पे थोड़ा सा आ जाता है, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 13 से 14% के क्वेश्चंस आते हैं। ये टफ क्वेश्चंस है और यहाँ पे जो डिफिकल्टी ऑफ थ्योरी क्वेश्चंस है ये भी थोड़ा सा ज्यादा रहता है और न्यूमेरिकल्स इजी रहते हैं, लेकिन जो थ्योरी है बेसिकली उसमें आपको थोड़ा सा सोच के यहाँ पे आंसर लिखना पड़ेगा। सिग्नल सिस्टम वेरी इजी टू प्रिपेयर, 8 to 9% यहाँ पे वेटेज कैरी करता है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं या थ्योरी भी जो है अगर आप सिंपल सिर्फ वर्कबुक पढ़ के जाओगे तो भी आप यहाँ पे सॉल्व करके आ पाओगे। ईएमटी यहाँ पे 8 to 9% क्वेश्चंस टफ आते हैं, बट अगर आप देखोगे यहाँ पे कि जो न्यूमेरिकल्स है बेसिकली वो बहुत ही सिंपल रहते हैं। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें ओपैम्प से और आईसी 555 टाइमर, इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन आया है और बारखाउसेन क्राइटेरिया इससे भी आया है। यहां पे मैं आप लोगों को एक ट्रिक बोलना चाहूंगा जो कि मैं आगे भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि बेसिकली उन टॉपिक्स को देखिए जिनका की रियल लाइफ एप्लीकेशंस है, ठीक है, जैसे आईसी 555 टाइमर हो गए, अभी बीजेटी वगैरह कोई जहां पे यूज नहीं होता है, मॉसफेट होता है, सीमॉस होता है, आईसी 555 टाइमर्स होते हैं, ठीक है, ये सब चीजों का रियल लाइफ में अभी भी एप्लीकेशन है, तो इन सारे टॉपिक्स को आपको देखना है। अगर कम्युनिकेशन सिस्टम में जैसे बात करूं तो डिजिटल कम्युनिकेशन देखना, इसमें एरर कोडिंग एनालिसिस, ठीक है, ये सब का एरर डिटेक्शन, आईटीसी इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग, ये सब चीजों को थोड़ा सा अच्छे से आपको देखना है। नेक्स्ट, डिफिकल्टी लेवल एनालिसिस, तो इजी, इजी मतलब क्या, बस आपने देखा और आपको आंसर पता है, ऐसे 20 to 25% ऑफ द टोटल पेपर आपको क्वेश्चन मिलेगा। दीज आर ऑल बेसिकली फॉर्मूलाज, फैक्ट्स एंड डेफिनेशन, ठीक है, और ये एवरेज बच्चा भी बना सकता है, बिलो एवरेज बच्चा भी बना सकता है। मीडियम जो कि 60 to 65, ये बेसिकली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे डेरिवेशंस, आप कितने अच्छे से एक सर्किट डायग्राम को जानते हो या कोई भी एक डेरिवेशन जिसको कि एक डायग्राम के थ्रू आपको पता है, वो सब पूछा जाता है। साथ ही कंसेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस, ये आपका जो अभी सीरियसली गेट के लिए प्रिपेयर किया है उनसे ये क्वेश्चंस बनेंगे। टफ जो है 10 to 20% होता है, जिसमें कि कैलकुलेशंस भी है और अनकॉमन टॉपिक्स जैसे कि आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो गया, कुछ कुछ चिप फैब्रिकेशंस के क्वेश्चंस आए हैं, तो ये सब अनकॉमन टॉपिक्स अगर आपको नहीं पता है यू कैन स्किप दोस टॉपिक एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन टाइप क्लासिफिकेशन बोलूं तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन 40% आया है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन 20% ऑफ द पेपर है, एप्लीकेशन बेस्ड यहाँ पे बहुत ज्यादा है। आप जब पेपर को खुद स्क्रूटनाइज करोगे तो देखना कि क्वेश्चंस मोस्टली उन्हीं सेक्शंस से पूछा गया है जिनका की रियल लाइफ एप्लीकेशन अभी भी हो रहा है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट, जैसे कि मैंने 2 पास मेथड आप लोगों के साथ शेयर किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में इजी क्वेश्चंस को बनाइए और सिली मिस्टेक्स अवॉइड करिएगा, और फर्स्ट अटेम्प्ट के दौरान ही आप उन क्वेश्चंस को रिव्यू के लिए मार्क करिएगा जो आपको पता है, लेकिन ये भी आपको पता है कि वो थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग है, इसीलिए आप अभी उन पे फोकस नहीं कर रहे। तो फर्स्ट जो आप स्क्रीन करोगे पेपर को, उस टाइम में आप उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर को मार्क कर देना जिनमें आप एकदम कॉन्फिडेंट हो, और साथ ही उन क्वेश्चंस को रिव्यू पे डालना जिनको कि आपको पता है लेकिन थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। और सेकंड अटेम्प्ट में उन्हीं रिव्यू क्वेश्चंस को आपको सबसे पहले सॉल्व करना है, और अगर उसके बाद भी आपको टाइम मिल जाता है
तो उन क्वेश्चंस में थोड़ा सा स्मार्ट गेसिंग करने का कोशिश करिएगा ऑप्शन एलिमिनेशन से, जिनको कि आपको कुछ आइडिया नहीं है। अगर कुछ भी नहीं पता तो मैं बोलूंगा उन क्वेश्चंस को आपको देखना तक नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहां पे होने वाली है। नेक्स्ट, अगर पैटर्न आइडेंटिफिकेशन, सो मैक्सिमम क्वेश्चंस आर फ्रॉम सब्जेक्ट विच आर प्रैक्टिकली यूजफुल फॉर बेल। तो मैं उन सब्जेक्ट्स का भी अभी आप लोगों को लिस्ट बताऊंगी कि कौन से सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने 3 सब्जेक्ट का नाम लिया है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क। मोस्टली थ्योरी क्वेश्चंस विच आर इनडायरेक्ट। इसका मतलब क्या कि एक सर्किट डायग्राम आपको IC 555 टाइमर जैसे हो गया, इसका टाइम कांस्टेंट क्या होता है। बहुत से बच्चे IC 555 टाइमर तो पता है, लेकिन वहां पे आपको नहीं पता है कि उसका टाइम कांस्टेंट क्या होता है, एक सिंपल फॉर्मूला होता है, या उसका डायग्राम कैसा दिखता है आपको वो नहीं पता है। ठीक है, सो न्यूमेरिकल्स आर बेसिकली डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड। फ्यू क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड बाय ऑप्शन एलिमिनेशन, जैसे मैंने आप लोगों के साथ बोला है। नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, मैंने आप बता रहा हूं। जनरल एप्टीट्यूड के लिए आपको पर क्वेश्चन 45 टू 60 सेकेंड यहां पे देना है, जो कि आपका 10 से 12 मिनट में पूरा एप्टीट्यूड सेक्शन खत्म हो जाएगा। रीजनिंग में आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। ये एप्टीट्यूड जो है बेसिकली बेल के लिए मैं बोल रहा हूं, जहां पे कि जनरल अवेयरनेस पूछा जा रहा है इसमें। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। रीजनिंग में बेसिकली 60 टू 90 सेकेंड्स पर क्वेश्चन, सो इट विल टेक यू अराउंड 12 टू 15 मिनट्स। ठीक है, तो मैं यहां पे अगर मान लू मोटा मोटी आप अगर 30 मिनट्स भी लेते हैं, तो इसके बाद आप टेक्निकल में सीधा आएंगे। टेक्निकल में आपको फिर से 2 पास मेथड लगाना है। सॉल्व ऑल दोस क्वेश्चन फर्स्ट विच यू कैन मार्क इन 10 टू 20 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसमें आपको मैं मान लेता हूं कि 30 मिनट में आप पूरे पेपर का टेक्निकल कवर कर लोगे। सो 1 आवर आपका हो चुका है। इन द रिमेनिंग 1 आवर आपने जो भी क्वेश्चंस को रिव्यू पे मार्क किया है, वो क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। सो यहां पे मैंने आप लोगों के लिए एक एक्यूरेसी एंड स्कोर प्रेडिक्शन भी लेके आया हूं। इस चीज को देखिएगा कि सपोज करिए अगर आप 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, मैंने यहां पे +1 और हर एक गलत क्वेश्चन के लिए -1/3 अटेम्प्ट किया है। ठीक है, तो 60 क्वेश्चंस अगर आप यहां पे अटेम्प्ट करते हैं, 40 क्वेश्चंस अगर आप छोड़ देते हैं, इवन विथ 55%, 65, 75 और 85% एक्यूरेसी, तो इवन विद 85% एक्यूरेसी आप जनरल कैटेगरी में यहां पे कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाओगे। तो नेक्स्ट विद 70 क्वेश्चंस मींस 70 क्वेश्चंस यू हैव अटेम्प्टेड, 30 क्वेश्चंस आपने नहीं किया है। लेट अस अज्यूम कि 50% यहां पे कट ऑफ है, जो कि नहीं होने वाला है। मोर देन 60% यहां पे कट ऑफ होने वाला है। तो 70% में भी आप देख रहे हो कि जनरल का कट ऑफ तो क्लियर नहीं होगा, अदर कैटेगरीज में कट ऑफ क्लियर ओनली इफ यू हैव 85% एक्यूरेसी, देन ओनली यू कैन क्लियर। अगर आप 80 क्वेश्चंस में 85% एक्यूरेसी रखते हो, देन यू कैन सी यू कैन क्लियर। सो दिस इज द ऑप्टिमल। अगर आप 80 क्वेश्चन बनाते हो विद 85% एक्यूरेसी, तो आपका यहां पे जनरल कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप 90 क्वेश्चंस बनाते हो with 75% accuracy, then also you can clear cutoff. If with 85% accuracy, then also you can clear cutoff. तो एक एवरेज स्टूडेंट को यहां पे टारगेट करना है 80 क्वेश्चंस विद 85% एक्यूरेसी के साथ आपको यहां पे क्वेश्चंस बनाने हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अगर मैं लास्ट जो टॉपिक है यहां पे आप लोगों के लिए, चैप्टर वाइज प्रायोरिटी मैट्रिक्स। तो जो इजी और हाई वेटेज है, जिनको आपको सबसे पहले करना है, इट इज एफटी एंड रीजनिंग, नेटवर्क, कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें माइक्रो प्रोसेसर भी आ जाता है। हाई वेटेज बट टफ है, वो कौन से है? ईडीसी, माइक्रो प्रोसेसर और कम्युनिकेशन यहां पे। ठीक है, अगर लो वेटेज और इजी जो है दैट इज बेसिकली सिग्नल, और लो वेटेज और टफ जो है दैट इज ईएमटी एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसी के साथ जो है मैं ये पूरा एनालिसिस आप लोगों के सामने रखा हूं ईसी के लिए। तो आप लोग यहाँ पे वीडियो सेशन को पूरा कंप्लीटली अगर देखे हैं, तो नीचे कमेंट करके मुझे अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हो, मैं क्लियर करने का कोशिश करूंगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। और जो मैंने पेपर का एनालिसिस आप लोगों के लिए किया है, उसको आप लोग जरूर जाके
मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जाके देख लीजिएगा। लिंक जो है इसका नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।